We've always read about freedom fighters in the books, their struggle for independence, and their incredible stories. Today, I had an opportunity to meet one of them. Ramu Saini ji was born on 7th of July 1927, and he was 15 years old when he participated in the freedom struggle. He was an active participant in the Quit India movement. He belonged from a small village near Jaipur and sacrificed his youth for the country. There were some interesting stories that he shared, and I tried to understand what was going on in the heads of people like him during the freedom struggle. I hope you guys enjoy the podcast. Wish you a very happy Independence Day. Jai Hind. रामू सैनी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मेरी ये एक किस्मत है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ. मैंने सिर्फ किताबों में आपके बारे में पढ़ा है. आपके बारे में का मतलब स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में. लेकिन जिंदगी में आज पहली बार मैं किसी के सामने बैठा हूँ. दूसरी बात कि मैं अपने दादाजी से कभी नहीं मिला. आप मेरे दादाजी की उम्र के हो, तो मैं आपको आपके नाम से नहीं बुलाऊंगा. आपको आपके बच्चे क्या बुलाते हैं? बाबूजी बुलाते हैं? किस नाम से बुलाते हैं? मेरे पिताजी मेरे दादाजी को बाबूजी बोलते थे. तो मैं आपको बाबूजी बोलूं तो चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा साहब, क्या बात है. और आप मुझे बेटा बोलो, आप मुझे साहब मत बोलो. देखो जी, बेटा कहना मेरे को सन बांधी है. आप मुझे बेटा कहो, मैं आपसे छोटा हूँ. नहीं बिल्कुल, वो आपकी बात को मान लिया, लेकिन ये कहना मेरे को थोड़ा महसूस नहीं होता अच्छा. क्यों? क्या आपको क्या कहना अच्छा लगता है? भाई, हम तो बच्चों को तो बच्चा ही बोलते हैं. तो आप मुझे बच्चा बोलो. बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको पसंद है आप वो बोलो, लेकिन मुझे साहब मत बोलना. मैं बहुत उम्र में भी छोटा हूँ और औहदे में भी बहुत छोटा हूँ. शुरू करते हैं. आज जैसा कि मैंने बोला कि मेरी ये सौभाग्य है कि आप मेरे सामने बैठे हो और 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे, हमारा स्वतंत्रता दिवस है. और उसकी खुशी में मैंने ये सोचा कि हम हर साल गाने सुन लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं, आप लोगों के बारे में, आप लोगों की कहानियां सुनते हैं, और बस स्वतंत्रता दिवस मन जाता है. और आजकल तो कई लोगों के लिए एक छुट्टी हो गई कि आज छुट्टी का दिन है, आज आराम करेंगे. लेकिन वो आपने इतनी मेहनत करी कि वो एक दिन जो एक मामूली दिन था, वो आज पूरे देश में एक पर्व की तरह मनाया जाता है. तो उसके लिए पूरे देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. अपने बारे में कुछ बताइए. आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका नाम और आपका परिवार. मैं रामू सैनी, स्वतंत्रता सेनानी. जन्म मेरा खो नागौरियान हुआ 1927 को, 7/7/27 को मेरा जन्म हुआ खो नागौरियानी. तो आज़ादी की लड़ाई के लिए साहब हमने ऐसा था कि हमारे चाचा कान जी, उसमें मैं बहुत पहले से भाग ले रखा था उन्होंने. जब 1942 में से उसका स्वर्गवास हो गया, शहीद हो गए, वो गोली लग गई उनके, तो उस की जगह मैं जुट गया उस संस्था में. मतलब बातें छोड़ो, आंदोलन ने एक बहुत बड़ी संस्था चल रही थी वो. तो उसमें मेरे को मालूम हुआ कि वो हमारे चाचा ये कह करते थे कि भाई अपन को आज़ादी लेके ही रहना है, और आज़ादी के मतलब किसी को ना नहीं करना. एक एक आदमी से एक एक आदमी को लेना है, लेकिन कोई आदमी उसमें जुड़ने से सब अनकार हो गए, कोई नहीं जुड़ा. लेकिन मैं तो साहब गाड़ी शादी करके उसमें जुट गया. जुट करके फिर हमने साहब ये जोरी बाजार में देवड़ी जी का मंदिर है, वहाँ से सामग्री रहती थी, इनकी आंदोलन की सामग्री सब तरह की. तो जो लोग इसमें जुड़ रहे थे, कभी 10, कभी 15, कभी 25 आदमी लेकर के उसमें सामान लेकर के जोरी बाजार में, चांदपोल बाजार,
इसमें जुलूस निकालते। ये जयपुर में जयपुर चांदपुर जयपुर बाजार हाँ, जौहरी बाजार में जौहरी आप बाजार जुलूस निकालते थे लोगों निकाल को देते लेके। थे, हाँ। मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपके बचपन में आपके चाचा जी ने आपको प्रोत्साहित किया कि आप ये आंदोलन में जुड़ो। जुड़ो बिल्कुल। तो आपके चाचा जी कौन थे? कान जी, कान जी, हाँ, उनका नाम कान जी सैनी, हाँ, कान जी सैनी। हाँ। और वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ, वो बहुत पहले से जुड़े हुए थे, वो तो जी। बहुत पहले से जुड़े हुए थे, जब से मतलब ये चल रहा था ना, वो छोटी सी उम्र में ही चल गए थे वो तो बहुत जब आप जुड़े आंदोलन में, तो आप कितने साल के थे? 10-12 साल के थे। 10-12 साल की हाँ, उम्र में जुड़ गए। 15-16 साल के थे, 15-16 15-16 साल, साल हाँ। की उम्र में आप जुड़ गए थे। तो आपके घर में क्या बातचीत चलती थी देश के बारे में? देश के बारे में ऐसा चलती थी कि सब लोग बाग दुखी थे उस टाइम में। अंग्रेजों का राज जो था ना, उसमें सब दुखी थे, क्योंकि जागीर प्रथा थी। जागीर प्रथा के मायने किसी को भी आराम नहीं मिलता था। वो जागीर प्रथा की वजह से किसी को भी आराम नहीं मिलता था। क्या करते थे वो लोग? वो लोग क्या करते थे कि जब खेती काश्तकार, उस वक्त खेती के अलावा कोई धंधा था ही नहीं। जी। अब काश्तकार करते तो जागीरी प्रथा थी। जी। अब वो नाज वगैरह पैदा करते हैं तो क्या कि वो लाटने के लिए सेना होता था उनके वजह से। जी। तो वो सेना क्या करता, नाच की वर्षा करके डेयरी लगा देते थे। डेयरी लगा दी तो चाक लगा देते, तो एक चाक होती थी वैसे गोल उसकी लकड़ी की, उसको चाक लगाना। और जब उनका आदेश होता ना, जब वो उसको लाटते, नहीं तो चाहे 6 महीना निकल गए। अब बेचारे काश्तकार भूखे तसाए रहते, उनके पास को रोजगार ही नहीं था। सवाई खेती के अलावा कोई धंधा नहीं था, उस वक्त में कोई रोजगार नहीं था बिल्कुल भी। खाने पीने को कुछ खाने नहीं पीने होता का था। कुछ भी नहीं था। वो बड़े परेशान होते थे, काश्तकार बेचारे बहुत परेशान होते थे। और ये नीची कौम वाले भी बहुत मतलब वो परेशान करते थे इनको भी। जो नीची कौम के थे ना, इनको जी। भी बहुत परेशान करते थे बेचारे को। वो भी क्या कि दुखी होकर के उनके काश्तकारों के बेचारे वो काम करते थे वो। अब वो उनको भी जब भी मिले नाच पात जगह वो लाट ले हुए। अब तो कभी तो वो 6 महीने में लाटते, कभी 2 महीने में लाटते, कभी जल्दी भी डाल देते थे। लेकिन वो इनको काश्तकारों को बहुत परेशान करते थे वो। काश्तकारों को काश्तकार को बहुत परेशान करते थे बेचारे, बहुत दुखी होते थे, बहुत दुख होते थे। दूसरा ये क्या था उनका कि कई ऐसा था उस टाइम पे इनकी जागीरदारों का कि कोई गांव में अच्छी लड़की शादी करके लाते थे तो पहले अपने रावड़ा में ले जाते वो। अच्छा। इतना अन्याय था। आजकल तो फिर भी नहीं है, उस वक्त में तो जनसंख्या क्या थी कि 1% थी, आज जी। तो 100% है। जी। लेकिन अन्याय इतने करते थे वो, बहुत बुरा अन्याय करते थे। क्योंकि जागीर प्रथा के मायने किसी को बोलने का तो मौका था ही नहीं, कोई बोलने का किसी को अधिकार ही नहीं था। तो वो क्या करते हैं कि भाई कोई शादी करके ले जाते, कोई अच्छी लड़की होती तो साढ़े पहले अपने रावड़ा में ले जाती उसको। और फिर बहुत परेशान होते थे बेचारे, बहुत दुखी होते थे, वो बोल नहीं सकते थे। अब शिकायत करे किसको करें, करने की जगह ही नहीं थी। तो ऐसे दुखी होकर के बेचारे कई उसमें उसमें भी कई जुड़ते थे उसमें। तो हम तो क्या कि 15-20 आदमी थे। वो इनका एक संगठन था इनका। एक तो माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पंड्या, हीरालाल शास्त्री, रामकृष्ण जोशी, दौलत भंडारी, वो हरिबाबू उपाध्याय, ओमदत्त शास्त्री, ऐसे 10-15 आदमियों का इनका एक ग्रुप था इनका। वो ग्रुप के नीचे हमने इनकी उनकी ये करते आंदोलन करते। और कभी भी इस दिए को बुझाना नहीं देते थे, मतलब कि एक दिन भी हम वो नहीं रहते, हर वक्त 24 घंटा आंदोलन करते रहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता, राजस्थान के ये नेता थे। हाँ ये नेता थे उस टाइम जी। पे। जी। माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पंड्या, हीरालाल तो शास्त्री। ये रैली वगैरह करते थे, उसमें हाँ, आप लोग जाते थे? हम जाते थे, उसमें जाते थे बिल्कुल। और वो हमको उनको हम यही प्रेरणा देते थे कि भाई आपके दीपक को बुझाना नहीं देंगे, 24 घंटा इसको जलाए रखेंगे। कभी भी आपका ये आंदोलन को कहीं से भी हम वो नहीं करेंगे। जब तो जब हाँ जी, जी बताइए। जब उन लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता, वो यही कहते कि भाई आपको देश को आज़ाद करके ही रहना है, चाहे मरना है, चाहे कुछ भी करना है, लेकिन देश को आज़ाद दिला के ही रहना है। हमारा तो यही आदेश था कि भाई हम लोग तो आज़ादी दिला के ही रहेंगे, ऐसे आराम से नहीं बैठेंगे। जब भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ,
वो तो बहुत पहले ही हो गया था साहब आंदोलन चालू, लेकिन हम तो बाद में जुड़े थे, हम तो छोटे। आप कौन से साल में जुड़े? हम 1942 में 1942 में। 1942 में जुड़ गया कि पहले हमारे चाचा थे वो कान जी, जी तो वो जुड़े हुए थे, तो वो उनका तो फिर वो शहीद हो गए, तो फिर उसके बाद मैं जुड़ गया उसमें। जी जी। तो फिर ये इसको चलाते रहे साहब, संस्था का उनका मार्गदर्शन के मायने है। आपका क्या काम था? आप क्या करते थे उस समय? मैं तो कुछ भी नहीं करता था साहब, उस पर पहले तो छोटे बच्चे ही तो थे ना, जी खेलने कूदने में ऐसे ही वो मतलब कुआ वगैरह जो चलाते थे ना, जी। उसको पानी ना आंदोलन में क्या करते थे? आंदोलन में तो बताया ना आपको साहब, हमने जोरी बाजार से वो सामग्री लेकर के, जी झंडे वगैरह लेकर के, जी और वो नारे लगाते और वो करते, तो फिर हमको पकड़ पकड़ के ले जाते भाई इटावा वो जी, इधर खेजरोली, ये तो बहुत बहुत जंगल था साहब, जंगल ही जंगल था उस वक्त, जंगल में ले जाते थे? जंगल में ले जाते जी और जंगल के बीच में ले जाके छोड़ जाते हमको, फिर छोड़ के आते थे वो तो आ जाते, और फिर हमको आने में एक एक दिन लग जाता था, 2 दिन लग जाता, भूखे तो सह रहे थे, पानी कहीं मिलता नहीं, और एक कोसों के माने साहब कोई कुआं होता था उस वक्त में, थोड़ा कुएं सा से धीरे। हाँ, कुआं कुआं जो कुआं होता था। कुआं जी होता था जी पानी का, जी पहले ये बोरिंग वगैरह तो थे ही नहीं, जी कुआं ही होता था जी पहले। जी तो कुआं के माने साहब कहीं कोसों के माने में पानी मिलता, एक एक 2 2 दिन में तो पानी मिलने लगा, बहुत जी हमारा इतना जीव खराब हो जाता था, क्या पूछो आप, जी हालत खराब हो जाती थी उस टाइम पे बहुत बुरी, जी लेकिन वो तो नौजवान थे जो, लेकिन परवाह भी नहीं करते थे। फिर साहब वहाँ आते फिर बहुत फुर्ती करते हम तो, जौहरी बाजार में आते, देवली जी का मंदिर है, वहीं सामग्री रहती थी हमारी उसमें। आजकल वहाँ कांग्रेस कमेटी का ऑफिस है वो, जी जिला जयपुर जिला का। जी तो वहीं से आते वहीं ठहरते, फिर वहाँ से सब इकट्ठे आ जाते, फिर वो झंडा वगैरह लेकर के, सामग्री लेकर फिर निकलते, नारा लगाते हम सारे। वो आपको भेजते, आप आते और फिर नारा लगाते? फिर नारा बार लगाते, बार 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 बार। बार बार, हमारा बस आप ये नहीं हार मानते थे? हार मानते ही नहीं, पर रोज हम, हमारा यही काम था, मतलब यहाँ आते ही इकट्ठे होते, तो सब फिर निकल करके वो नारा लगाते, झंडे लगा करके फिर नारा लगाते रहते थे, घूमते थे खूब। आपके फिर चाचा जी? पकड़ पकड़ करके ले जाते हमको वो, जी फिर जंगलों में छोड़ जाते थे, फिर वो इधर गोविंदगढ़, खेजरोली, इधर बहुत दूर दूर सब, चार पाँच 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 10 किलोमीटर दूर दूर से हम आते हुए, एक दो दिन में। आपने बताया आपके चाचा जी बहुत पहले से आंदोलन में थे। आपके चाचा जी शहीद हुए। हाँ, चाचा जी कैसे शहीद हुए? चाचा जी को गोली लग गई ना, वो शहीद ऐसे हो गए। आपको पता है कहाँ हाँ, लगी थी गोली? वो गोली ये ऐसा था कहाँ कि ये गए थे वो? पुराना घाट है, वहाँ सिसोदिया गार्डन है एक। सिसोदिया गार्डन। हम्म, जी। तो वहाँ एक गंज मशीन भी लगा रखी थी उन्होंने, मशीन लगा रखी थी? मच्छर आदमी को जो मार देते थे, मतलब हम भी बच गए वहाँ, नहीं हम भी मर जाते एक बार अच्छा, तो वो जयपुर क्या में। हुआ कि वो जी डूंगर है वो, जी जो दोनों तरफ डूंगर है, बीच में सिसोदिया गार्डन है, वहीं एक गंज मशीन लगा रखी थी उन्होंने, अंग्रेजों ने, जी ये पुलिस वाले थे उनके, बहुत उनका आदेश है, पालन करते थे वो। तो वो साहब क्या हुआ कि हम उसमें आ गए एक बार, तो उनके हाथ नहीं आए, हम तो पहाड़ में चढ़ गए साहब, बच्चे ही तो थे ना खूब, अब वो खूब भागे हमारे पास, लेकिन हम नहीं हाथ आ पाए उनके, ऊपर 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 चले गए, फिर उधर ऊपर ऊपर जा करके एक गलताजी पड़ता है, जी फिर गलताजी में उतर करके फिर वहाँ आ गए, रात को गई, अब रात को तो फिर वो रहते नहीं वहाँ, अब फिर रात को आ करके फिर घर पर आ जाते थे, और फिर सुबह उठ कर अंधेरे अंधेरे फिर वहाँ चले जाते जौज बाजार में, फिर जा करके हमारा तो रोज का यही काम था, उठ करके रोज डेली यही काम था हमारा, तो भाई वो करना है, आंदोलन करना है, वो करना है, जो सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते, जौज बाजार में मंदिर पे 15-20 आदमी में होते, इकट्ठे होकर के फिर वो नारा लगा करके आपके जो जो आपके नेता थे, वो आपको क्या बोलते थे? क्या आप रोज वहां पर हाँ, ऐसे बच रोज के आप जाते करो, और रोज आ जाते? इस दीपक को बुझने नहीं दो, उनका यही यही आदेश था, आदेश था? यही आदेश था कि दीपक को बुझने बंद दो, अपना आज़ादी अपन को मिलेगी और आज़ादी लेके ही रहेंगे, उनका यही हमारे पास संदेश था, और वो यही संदेश देते थे कि भाई दीपक को आप बुझने ही नहीं दो, तो हम तो उनके मार्गदर्शन के बाद यही करते थे, रोज डेली हमारा उठ करके यही काम था, कहीं खाना भी मिल गया, कभी खाना भी नहीं मिला, घर पे आए तो खाना मिल गया, नहीं आते तो नहीं मिलता। और एक बार साहब क्या, गोविंदगढ़ एक बैद जी थे, वो क्या, वो आम पाक बनाया था उन्होंने, आम पाक, आम पात? आम पाक, तो उन्होंने बेचारे ने हमको खिलाया साहब, बहुत बढ़िया। फिर उनके एक बच्चा भी था, बच्चा था, एक ही बच्चा था उनके, तो वो भी फिर वैद्य था, तो वो तो फिर हमारे
साथी थे वो, तो वो भी हमारे साथ जुट गए थे। तो फिर वो तो जल्दी शहीद हो गए, वो भी शहीद हो गए। शहीद हो गए। तो वो उस वक़्त तो हरकतें बहुत करते थे साहब, ये बहुत हरकत करते थे। मतलब जागीरी पड़ता थी ना, हरकत इतनी नहीं करते थे वो, तो बेचारे को भाई किसी भी तरह से ये इसको आंदोलन नहीं करे, लेकिन तो आंदोलन हम करते ही रहते थे, हम बोलते थे। फिर क्या था, वो काट की सजा थी ना, वो सजा में हमको ले गए। आपको सजा मिली सजा किस? मिली साहब, वो ऐसे हाथ करके जी। और यहाँ से पहरा देते थे वो, और खड़े रहना 20 घंटा 30 घंटा। क्या पहना देते थे? वो खेजड़े होते थे उसके, खेजड़े का पेड़? पेड़ के पेड़, जो लकड़ी की होती थी, लकड़ी उसका कांटे वाली? कहाँ, तो वो कुंदे कुंदे उसके बना करके जी। खाती से कुंदे बना लेते थे, खाती होते थे, हाँ। तो वो बनाते थे। तो यूं बस यूं रहना पड़ता था, खड़े रहो 20 घंटे, और कांटे 30 चुभ रहे होते थे शरीर में? 30 घंटे खड़े रहो। कांटे तो छोड़ देते थे वो, उसमें कांटे तो नहीं पकते थे, अच्छा। लेकिन वो यूं यूं रहना पड़ता था 20 घंटे, 30 घंटे। और जो कोई माफ़ी मांग लिया तो उसको छोड़ देते थे। हमने तो कभी माफ़ी मांगी नहीं साहब, हमने भी 3-4 वर्ष का कर रखा उन्होंने, लेकिन हमने उसको यही कह के रखा कि हम तो आज़ादी लेके ही रहेंगे, चाहे मर जाएं, लेकिन आज़ादी लेके रहेंगे, ऐसे आप रुके नहीं? रुके नहीं। तो फिर वो साहब कोड़ा और लगाते तो वो ऐसा ऐसा हालत थी, उसको काट की सजा बहुत बुरी थी। मतलब जेल में ले जाए तो उसमें तो खाना पीना कुछ मिलता था, वैसे भी था, लेकिन वो काट की सजा तो इतनी खराब थी कि आप कुछ समझ, बहुत बुरी सजा थी। 30 घंटा रहना आसान, आप मानते हो क्या? बहुत बहुत यूँ मुश्किल। रहना बहुत दुख रहता। और जब आप स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े, तो आपके आपको गाँव से निष्कासित कर दिया गया? हाँ, 1 उसके साल, बारे में बताओ। 1 साल रिश्वत के, वो ऐसा था साहब, सोपुर के ठाकर थे। उन्होंने क्या कि हमको 1 साल के लिए निःशर्त कर दिया, गाँव से निष्कासित कर दिया, गाँव से। क्योंकि आप आज़ादी के लिए लड़ रहे आज़ादी थे। लड़े थे। तो वो नहीं वो चाहते थे कि उनके देश आज़ाद हो? हाँ, वो नहीं, वो कहीं को तो जागीरदार थे, वो तो बड़े-बड़े जागीरदार थे। वो तो कई गाँव थे उनके पास। मतलब वो कई गाँवों को लाटते थे साहब वो तो। ये क्या था साहब, 100% में 30% तो वो राजा महाराजा को देते थे। जी। 70% ये अंग्रेज ले जाते थे। हुँ। अब ये राजा महाराजा 30% कैसा, अभी जनता का खून पीते थे। ये बहुत परेशान करते थे राजा महाराजा उस टाइम पे। आपका मैं वापस पीछे जाना चाहता हूँ। हुँ। आपका परिवार क्या करता था? हमारा परिवार ये जी खेती का ही खेती धंधा था, करता। और कुछ धंधा था ही नहीं ना। मैंने आपसे ये तो पहली बार जी। वो बता दिया था, और कोई और प्रथा कोई ही नहीं थी। पढ़ाई-लिखाई करी थी? पढ़ाई लिखाई थी नहीं, उसको स्कूल वगैरह नहीं थी उस टाइम पे, तो कहीं स्कूल का नाम ही नहीं था। लाइट बिजली रोड वगैरह कुछ भी नहीं था। ये जितना भी मिला है ना साहब, ये आज़ादी के बाद ही मिला है। पहली रोड वगैरह बिजली कुछ भी नहीं थी। जोरी बाजार में जो बड़ी चौपड़े है, शायद आप तो जी, देखे होंगे। जी, बड़ी चौपड़ में 4, एक ऊँट पे यहाँ, एक ऊपर पे ये लालटेन जुटी थी मिट्टी की। जी, मिट्टी का तेल जो होता है ना, जी, उससे दीपक जोते थे। हमारी ड्यूटी थी उसमें 8-8 दिन लग जोना। मतलब ये कोने पे बाल्टी यहाँ रहती थी, एक सुबह, लाइटर नहीं थी बिल्कुल भी। और ये जोरी बाजार में बरंडा भी नहीं था, बरंडा भी बाद में बनाया। पहली तो चद्दर थी, चदरीन लगा के रहते थे ऐसे। ये आज़ादी के बाद ही बनाया चदरी में, ये बरंडा भी, और ये लाइट भी, रोडें भी, जितना भी काम हुआ है सब ये आज़ादी के बाद में हुआ है। जितनी भी वस्तु चीज़ें वगैरह यहाँ आई है, वो सब आज़ादी के बाद में। आज़ादी के पहले कुछ भी नहीं था, न रोड थी, न लाइट थी, न कुछ भी नहीं था उस टाइम। ये जितना भी हुआ है ना, मकान वगैरह भी बना तो सब आज़ादी के बाद ही बना थे। पहले कुछ भी नहीं था, पहले तो मिट्टी के घर थे सबके। मिट्टी का जो माटी होती है ना, इसकी चुन-चुन करके घर बनने के लिए पानी की झोंपड़ी बनती थी सबके घर, छाने, छाने बोलते थे उसको। जी। तो वो उसी से बाँधते, और उसमें क्या मून 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 छोल करके, उसको कूट करके, फिर उसको जोड़ियाँ बना करके, और फिर वो छाने बाँधते थे। बाबूजी मुझे एक बात बताओ हुँ। कि आपके अंदर ऐसी क्या सोच आई कि आपने बोला कि नहीं मुझे ये आंदोलन में आगे चल के जाना है, मुझे ये जुड़ना है। सोच ऐसा आई साहब, उस टाइम पे बड़ी दुखी थे ना साहब, तो दुखी आपने थे बोला वो। कि इसको खत्म करना है। करना है। ये दुखी रह रहे थे, तो ये आज़ादी नहीं मिली, दुखी थे, उसमें तो बहुत दुखी थे सब।
जनता इतनी दुखी थी। लेकिन और लोगों के दिमाग में ये सोच क्यों नहीं आई? अजी वो जाएंगे, मर जाएंगे, मरने से मरने से डरते डरते थे। डरते थे मरने से। आपको मरने से हाँ, डर नहीं मरने लगता था? डर नहीं लगा हमको। आपको गोली भी लगी? गोली भी लगी, बायां पैर के लगी गोली, उसमें हमारे पास सर्टिफिकेट में है लिखा आपको हुआ। आपको गोली कब लगी, कैसे लगी, कहाँ लगी? ये ऐसा था कि ये 1944 में। 44 में, 1944। हाँ जी। हाँ। और कहाँ पर थे आप, कैसे लगी गोली आपको? ये ऐसा था कि वो हम कर रहे थे ना आंदोलन, तो आंदोलन के माने वो हमारी झड़प हो गई। अच्छा, उनके सामने हमारी झड़प हो गई थी, तो वो जौहरी बाजार में? जौहरी बाजार में अच्छा झड़प हो गई। जब भी सब ऐसु गैस घोड़े वगैरह सब छोड़ते थे उस टाइम, अच्छा। तो वो लग गई थी मेरे, तो इधर से इधर निकल गई। उसका निशान भी था वो, लेकिन ये जी। तो पैर कट गया, जिसमें बाएं पैर में था। और अब आपका पैर कट गया। कट गया। बाबूजी, मैं जो कहानी आप मुझे बता रहे हो, उनको सुन के मेरा खून तो खौलता ही है कि किस तरह से हमारे देशवासी एक दबाव के अंदर जीते थे, जिनको खुली सांस लेने का भी हक नहीं था अपने ही देश के अंदर। बिल्कुल नहीं था। जो बड़े बड़े नेता थे, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में क्या बातें होती थी, इनकी बातें आप तक कैसे पहुंचती थी? ऐसा था, हमने उनसे तो मिले नहीं, गांधी जी से 2 बार मिले। आप गांधी जी से 2 बार मिले? 2 बार मिले, साबरमती में जी। तो उनका ऐसा था कि ये 1 घंटा तो उनका चरखा काटने का जी, कार्यक्रम जी। कार्यक्रम था जी। तो वो हमको यही शिक्षा देते थे, भाई देश के लिए आप कुर्बानी करते रहो, बैठो नहीं, एक बार आपको आज़ादी जरूर मिलेगी। आपको हमारी तरफ से यही प्रेरणा है कि आप तो ठंडे दिमाग से आप बैठो नहीं, मजबूती से आप संघर्ष करते रहो, एक दिन अपन को आज़ादी मिलेगी। लेकिन वो साहब इतनी जल्दी चलते थे कि हम उनके पास भाग करके पहुंचते थे। अच्छा, वो बहुत तेज चलते थे साहब, इतनी जल्दी आप चलते कब थे। मिले उनसे, आपको याद है? वो साहब हम मिले उनको एक बार तो मिले हमको 1942-43 में जी। और एक बार मिले 45 में। तो वो तो साधारण बखार तौलिया और वही रखते थे जी। और उनके साथ खूब आदमी थे साहब, वो तो भाग करके पहुंचते थे, वो चलते थे बिल्कुल यूं ही थे, बिल्कुल बुढ़े आदमी, लेकिन चलने में साहब इतनी जल्दी चलते थे वो, या भाग करके तो उनके साथ पहुंच नहीं पाओगे। और जब ये नेता जब बड़ी बड़ी बातें करते थे, जब आंदोलन शुरू होता था किसी भी तरह का, जब कोई नया आंदोलन स्टार्ट होता था, तो आप तक खबर कैसे, जैसे आज तो अखबार में आ जाता है, न्यूज़पेपर टीवी में आ जाता है, इंटरनेट मोबाइल पे आ जाता है, आप लोगों को कैसे पता चलता था गाँवों के अंदर? वो साहब वो तो एक से एक जुड़ जाते थे ना, बस बात से बात, मौके की बात होती थी। मौके की उस वक्त तो कुछ ऐसे साधन था ही नहीं कुछ भी जी। वो तो मौके के सही मिलती थी उनको खबर, और उसी की बात पे विश्वास होता था। उसके बाद विश्वास होता था। तो आप लोग जब आपके संगठन के लोग मान लो रात को कहीं पे किसी खुफिया जगह पे मिलते थे या नहीं मिलते थे? तो कौन सी जगहें होती थी ऐसी जहाँ पर आप जाके मिलते थे, किसी को पता ना चले? वो तो ऐसा था, गुप्त रहते थे ना सब। जी। गुप्त कौन सी जगह होती थी? गुप्त ऐसे रहते थे कि भाई कहीं जगह पे लोगों का वो नहीं पहुंच पाए, किसी का घर हो गया, किसी का जान पहचान का घर हो गया, और वहाँ मतलब देखते थे भाई कोई ऐसा आदमी नहीं आ जाए जो अपनी सुर को उनको मिल जाए, अपनी भाषा को कहीं वो कर दे, ऐसा वो नगे रखते थे सब, क्योंकि तो सब होशियार हो गए थे ना, जो अंदर में जुड़ गए, तो उनको तो दिमाग में सारी बात बैठती थी कि भाई अब किसी को मालूम नहीं हो, और अपने बैठ करके सारा प्रोग्राम सारे सेट कर लेते थे, वहीं बैठ करके भाई आज कहाँ जाना है, आज कहाँ जाना है, आज किधर क्या करना है, तो वो सब बैठ करके सब तय कर लेते थे उसी टाइम पे, किसी को मालूम नहीं होने देते थे। बाबूजी, मुझे कोई ऐसा किस्सा बताइए जिस समय आपको लगा हो कि कोई ऐसा किस्सा जो आपके दिमाग में अभी तक बैठा हो, अनोखा कोई किस्सा जिस समय आपको लगा हो कि आज बचना मुश्किल है, या कुछ भी ऐसा किस्सा किसी के साथ या आपके साथ।
ऐसा था जी कि उस टाइम पे सब लोग हम बैठ करके ऐसा ऐसा करते थे कि भाई किसी को भी इन आंदोलन से बैठना नहीं है, हमन को चाहे मरना है लेकिन आज़ादी तो लेके ही रहना है। जी। तो बहुत से लोगों को तो ऐसा ही था कि भाई उनको यही करना है। हम बैठ करके मीटिंग वगैरह करते हैं तो उनको सबको यही पहले गार्डन कर लेते थे कि भाई तुम देखो इसमें से निकलना नहीं है, तुम उसमें जुड़ना ही रहना है, हमेशा के लिए जुड़ना रहना है जब तक आज़ादी नहीं मिले, जी। जब तक जुड़ना ही रहना है और किसी को भी बैठना नहीं है, करके जाने के बैठना नहीं है। तो वो लोग सबको गार्डन कर लेते थे और गार्डन करके हमारे में नेता लोग भी कई बार मीटिंग में उनके साथ भी जाते थे, उनकी भी कई बार मीटिंग होती थी ना जी। तो उनके साथ भी हम चले जाते थे कई बार। जी। तो उनका भी यही दे था कि भाई अब जितने भी जुड़ गए ना ये लोग बाग, सबको एक अंदर में रहना है, किसी को यहाँ से निकलना नहीं है। जी। जब जुड़ते रहेंगे तो अपना और किसी को जोड़ने की कोशिश करो, मतलब अपना जितना जुड़ेंगे उतनी अपना वजन ज़्यादा बढ़ेगा। जी। तो हम यही कोशिश करते हैं कि भाई जितने जुड़ेगा उतना ही बहुत बढ़िया रहेगा और इसको आंदोलन को बुझने नहीं देना है, इसमें तेज़ी लानी है। जब खूब तेज़ी आएगी तो अपना आंदोलन बहुत सफल हो जाएगा। कोई ऐसा किस्सा है जो आपको आज तक याद है? अब उस वक्त किससे तो क्या दिया, मेरे दिमाग से थोड़ा वैसा हो गया इस उम्र के लोग, किस्से तो बहुत हैं जी। लेकिन अब थोड़े। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ इस बात को। आप मुझे एक बात बताओ कि कभी ऐसा लगा इन 20 सालों में, क्योंकि आप 27 में पैदा हुए और 47 में देश आज़ाद हुआ, तो आप करीब करीब 20 साल से ऊपर के थे थोड़े से, 27 को आप पैदा हुए। कभी ऐसा लगा कि ये होगा या नहीं होगा, या हमेशा अंदर से यही आवाज़ आती थी? नहीं, हमारे आवाज़ यही आती थी सर, हम लेके ही रहेंगे आज़ादी, ऐसे बैठेंगे नहीं, जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी जब तक हम बैठेंगे नहीं। कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, हमेशा हमें यही उम्मीद थी कि हम आज़ादी लेके ही रहेंगे और अब वो भगवान की कृपा से हमको आज़ादी मिल भी गई और आज हम स्वतंत्र भी हो गए। और जब स्वतंत्र हुए उस वक्त साहब हमारा तो शेरा खून पड़ गया था, हम बहुत ये मैं आपसे पूछूंगा, ये मैं आपसे अभी पूछूंगा, आगे पूछूंगा, मेरा अगला सवाल है ये आगे कि 15 अगस्त की रात को, 15 अगस्त जिस दिन हम आज़ाद हुए, उस समय आप कहाँ पर थे और किसके साथ थे? उस वक्त हमारे वो सारे सब लोग 15-20 आदमी थे ना। आपकी टोली थी? टोली थी वो, बिल्कुल। वो कहाँ थी? वो थी वो मतलब ये इटावा बोबजी। इटावा? इटावा, ये जयपुर जिला में ही पड़ता है। क्या नाम है जगह का? इटावा बोबजी। इटावा बोबजी जयपुर जिला में ही है। जयपुर जिला में है। हाँ। और वहाँ पर थे? वहाँ भी जागीरदार थे ना साहब, सब जागीर गाँव में जागीरदार ही थे, छोटे छोटे। जी। जैसे एक जागीर बड़ा था, उनको 10-50 बीघा उनको दे दी, वो ऐसा बंटवारा कर लेते थे वो, तो राजा महाराजा जी। ये जब बड़ी बड़ी जागीरदार थे ना, तो छोटे टुच्चू भैया होते थे ना, उनको अलग अलग गांव संभाला देते, भाई 4 गांव तेरे को, 5 गांव तेरे को, 10 गांव तेरे को, ऐसे गांव में सबको संभाला देते थे वो। तो 15 अगस्त के दिन जब देश आज़ाद हुआ तो आप उस गांव में थे, आप क्या कर रहे थे जब देश आज़ाद हुआ? तो उस वक्त में हम सब आंदोलन करके और वहाँ ठहरे थे उस वक्त। अच्छा। तो हमें कुछ ऐसा एहसास हुआ कि भाई आज़ाद अपना देश आज़ाद हो जाएगा, आज देश आज़ाद हो जाएगा। तो वो रात को 12 बजे हो गया और फिर हमारे तो साहब वहाँ से खूब वो तिरंगा झंडा ले करके घूमते घूमते जयपुर आ गए। तो जब आप वापस अपने गांव में आए तब आपके गांव वालों ने आपका किस तरह से स्वागत किया? बहुत ज़ोरदार स्वागत किया था उन्होंने, जो मतलब इसमें भाग लिया वो तो उन्होंने किया, वो बाकी वैसे बैठे तो वो तो मतलब ठन गोपाल से उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। और जो भाग लिए वो लोगों ने तो साहब खूब आज़ादी मनाई, खूब उनको खुशियाँ मिल गई उनको। तो दिवाली की तरह दिन? दिवाली से भी ज़्यादा साहब, दिवाली तो क्या होती है, दिवाली से भी ज़्यादा संघर्ष का लोगों को मिला उसको लिए, तो आज़ादी में तो सब खुश हो गए, बेचारे बहुत परेशान थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के। हाँ, सबके रोंगटे खड़े सब इतनी खुशी हुई कि आप क्या पूछो। दिवाली उस वक्त इतनी मेहनती भी कहाँ थी, उस वक्त कुछ था ही नहीं,
लोगों के पास खाने पीने का धंधा नहीं था, पहनने के कपड़े तो दिवाली क्या फाटे हुए मनाएंगे? क्या दिवाली मनाएं। अब तो साहब उस वक्त तो फिर वो उसके बाद तो फिर अगले दोबारा 15 अगस्त को तो क्या पूछो आप, बहुत जोरदार और भी तगड़ा मनाया जाए। जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन आपके मन में क्या, अपने आप से क्या बातचीत करी आपने? आपके मन में क्या चल रहा था? हमारे मन में ऐसा चल रहा था साहब रात को 14 तारीख को कि भाई अब तो अंत हो गया अपना, अपन पूरी सिटी खुल के सांस पूरी सिटी पे बैठ गए अपन, और आपको बहुत खुशियाँ मिली उस वक्त। सब क्या पूछो आप, तो साहब इतने गजब के भाग करके आए गांव, या भूखे तसाए भी थे, लेकिन उस वक्त तो भूख वगैरह सब मिट गई हमारी। जब आज़ादी मिली तो हमको तो इतनी खुशी मिली कि बस आप क्या पूछो। भूख मिट गई, भूख उड़ गई, भूख भी सब उड़ गई हमारी तो। 16 अगस्त हाँ, अगले दिन रात को सो पाए या नहीं सो पाए? शोभा क्या साहब, तो जब सो के उठे तब कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत खुशियाँ मनाई। सब घर के भी बेचारे बहुत खुश हो गए। हमारी मंगर थपेटे उन्होंने लोगों ने, क्या करा? मंगर थपेटे साहब यूँ, अच्छा। आप बहादुर आदमी, बहादुर हो आप, पीठ थपथपाई आपकी। पीठ थपथपाई, आप तो बहुत बहादुर आदमी हो आप, आपकी बहादुरी का और आपका संघर्ष किया, उसके प्राप्ति आपको मिल गई आज। बाबूजी, जब देश आज़ाद हुआ तब आपका और आपके साथियों का क्या सपना था देश को लेके? सपना यही था कि भाई अपना आज़ादी लेके कि आज से 20 साल बाद या आज से 50 साल बाद देश कैसा होगा? कुछ सपना था, कोई सपना देखा था सपना ये आपने? था साहब, आज़ादी के बाद में तो सारा हुआ ना, पहले कुछ भी नहीं था, बेचारे खाने को पीने मिलना ही संभव था। मतलब जागीरी प्रथा ऐसी थी कि बेचारे बताया ना मैंने कि कितने दिनों में लाट से 6 महीना में, साल में, 2 महीना में, कभी दूसरे तीसरे दिन भी लाट लेते थे। अब वो भूखे तसाए बेचारे थे, जिसे वो रोजगार ही नहीं था। आज़ादी के पहले वो रोजगार तो कोई था ही नहीं, बिल्कुल ही कोई धंधा नहीं, रोजगार मिले, सारा काम हुआ। उसके बाद आज़ादी के बाद तो सब रोजगार मिल गए, सब सारे। अभी रोड वगैरह, लाइट, बिजली, मकान वगैरह, सबकी सुविधा, सारे धंधे सब बाद में हुआ, पहले कुछ भी नहीं था, खेती का कुछ भी नहीं, सारे जागीरदार थे, बहुत परेशान करते थे। और धीरे धीरे करके साहब अब तो आसमान हो गया। मतलब आज जब आप उस वक्त मैं 1900 मैं आपको रोक रहा हूँ, आज जब आप 1940-42 को याद करते हो और आज का भारत देखते हो तो आपको कैसा लगता है और क्या फ़र्क लगता है? बहुत फ़र्क है साहब, उसमें तो होता है ना। आपको देख के खुशी होती है? उस वक्त तो बोलने का अधिकार नहीं था ना लोगों को, बेचारा कुछ भी नहीं था किसी के पास। और आज तो साहब सब चंगे हैं, भगवान की कृपा है। आज तो आनंद ही आनंद है। आपको लगता है कि आज के नौजवान आज़ादी का असली मतलब नहीं जानते, समझते? हाँ, उनको ये इस पता कि वो उसमें है ही नहीं ना। आजकल तो क्या आज़ादी में मरे हुए तो बेचारे वो नहीं है, लेकिन जो बाद में जन्म लिया है ना, उन लोगों को तो आज भी आज़ादी का वो नहीं है, संघर्ष का कोई दुख, उनको सुख दुख नहीं है उनको। क्यों कि अब तो गुंडागिरी ज़्यादा हो गई इस टाइम पे, तो क्या देश का तो देश खड्डे में जा रहा है इस वक्त। तो क्या कई पार्टियाँ वगैरह कई हो गई, कई क्या हो गया यार। उस वक्त में एक ही पार्टी थी जो सारा देश का उद्धार भी हुआ, और अब आजकल तो कई पार्टियाँ हो गई, कई हो गया, कई नेता हो गए, वो सब भ्रष्टाचार तो ज़्यादा फैला रहे हैं इस वक्त। भ्रष्टाचार के अलावा कोई धंधा ही नहीं है। अब आप देखोगे कोई भी मंत्री होगा तो उसके पास कोई भी संपत्ति नहीं है। 2 साल बाद में देखोगे कितने ठाठ है उनके पास, कोई कमी नहीं है कि 10 पीढ़ी तक का कमी नहीं आएगी। आजकल तो उल्टा काम हो रहा है इस वक्त में देश का। बाबूजी, आपके बेटे का क्या करते हैं? हमारे बेटा साहब एक तो जूस की दुकान करता है, बड़ा जो है वो खेती का ही काम करता था। अब वो तो क्या है, उसको तो 70 साल की उम्र हो गई, वो तो रिटायरमेंट है। और जो छोटे बेटे हैं वो जूस की दुकान चलाते हैं? हाँ, ये जो छोटा बेटा जूस की दुकान करता है, और इनके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है। बच्ची की शादी कर दी, दोनों बच्चा के नहीं, तो एक बच्चा बड़ा है, वो बेंगलोर है, इंजीनियर है वो। जी, आपके बच्चों को, आपके परिवार को आज़ादी के बाद सरकार ने कुछ भी नहीं दिया साहब, कुछ भी नहीं दिया। एक इंच ज़मीन भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। वो तो जो पहली जागीरी प्रथा के मान जो बारे थे ना, वो जागीरी ख़त्म होने के बाद में वो ज़मीन में वैसे अलाट हो गई, बाकी कुछ भी नहीं।
बाबूजी सरकार ने हमें कुछ भी नहीं दिया। देखो आपको बताऊँ, देने का तो राम नाम है। बाबूजी आज आपको बात बताऊँ मैं जी जी कि हमारे 5-6 पेटी खर्च हो गई इसमें, वो प्रोटीन में हो गई है। अभी ये 1,60,000 रुपया पैर का लगेगा, कई दवाइयाँ वगैरह कुछ भी ऐसा। और वो 1.5 लाख रुपया वो धनवंतरी के लग गया। तो वो पैसा सब हमारा जेब से ही लगा, कहीं से कर्जा लेकर के। आपको कोई पेंशन नहीं मिलती? पेंशन मिलती है साहब, पेंशन तो मिलती है। कितनी पेंशन मिलती है आपको? 50,000। 50,000 रुपये पेंशन मिलती है। वो भी पहले तो 25 साहब, और गहलोत ने पे डबल कर दिया उन्होंने 2 साल से। 2 साल से 50,000 रुपये हुई। वो आगे ये सीएम का इनका तो ध्यान है थोड़ा, देखो स्वतंत्रता देने हुए, जी और किसी का तो नहीं है। लेकिन गहलोत का साहब ध्यान है। वो तो मेरे पास है, 7 फरवरी को मिलने में किए थे, उनको कोरोना आ गया था, जी सपा का नहीं थे वो। और उन्होंने मेरी जान ही बचाई साहब, झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। वो क्या था कि वो कोरोना में थे वहाँ, तो उनको मालूम पड़ गया पहला दिन। तो वो डॉक्टर भंडारी उनके पास ही था। जी तो उनको कहा कि भाई आप किसी भी प्रकार से इनका तुरंत इलाज करो। तो वो डॉक्टर चित्तौड़ा को फ़ोन किया उन्होंने। उसी दिन वो साहब ये उसमें से ले गए बच्चे लोग, और फिर वहाँ भर्ती कराया। उसी टाइम पे उन्होंने ऑपरेशन कर दिया मेरा। नहीं तो आज आपकी शक्ल देखने का मौका नहीं मिलता मेरे को पता ही नहीं था ये ले मुझे गए नहीं ना, मिलता। मौका ही नहीं मिलता साहब। बाबूजी मुझे एक बात बताओ कि आज का भारत आप आने वाले 20 साल में आज के भारत में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप 3 चीज़ें मुझे बताओ जो आप चाहोगे कि हट जाएं, कि आज कल के भारत के अंदर ये 3 चीज़ें ना हो। क्या क्या बोलना चाहोगे आप? 3 चीज़ में साहब ऐसा है। पहली तो है कि ईमानदारी रहनी चाहिए, भ्रष्टाचार हट जाए। भ्रष्टाचार खत्म हो। जी। सबसे पहला नंबर तो यही है। दूसरा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो देश प्रगति पे आ जाएगा। बढ़ेगा। दूसरा, और दूसरा ये है साहब क्या कि ये जितनी भी पार्टियाँ हैं ना, भाई एक ही पार्टी रहनी चाहिए। देश में एक ही पार्टी रहेगी तो देश का उद्धार हो जाएगा बिल्कुल। और ये भ्रष्टाचार भी जब भी मिटेगा कि एक पार्टी रहेगी, एक का ही शासन रहेगा, तो देश का भला हो जाएगा। आपको नहीं लगता एक पार्टी रहने से भ्रष्टाचार बढ़ भी सकता है, क्योंकि फिर एक ही इंसान का राज होगा? नहीं, अब वो तो पहले ही हो गया ना साहब, शुरू से ही हो गया ये काम। तो अब बेचारे गांधी जी को मारने का क्या मतलब था? उसके बारे में क्या कहना है आपका? जब वो हुआ तब क्या हुआ? तब आप गांधी जी ने ऐसा था कि वो गोड़ साहब ने उनको गोली लगा दी। भाई वो ये क्या था कि भाई ये मुसलमानों को यहाँ रख लिया उन्होंने। तो गांधी जी ने तो रखा ही नहीं है। गांधी जी का तो मतलब उद्देश्य ऐसा था कि भाई नहीं है तो ये राजा महाराजा जी ने रखा है। अब राजा महाराजा का क्या था कि ये वल्लभ भाई पटेल था, ये गृह मंत्री था उस टाइम पे शुरू में। तो अब ये राजा महाराजा से उन्होंने ये जागीरी लेना ही बड़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि दस्तखत नहीं करते थे जब तक राजा महाराज दस्तखत करते थे। ये कि जागीरी पर्चा ख़त्म नहीं हो जी। फिर भी जागीरी करता ख़त्म होने में इन्होंने दस्तखत आया। तो फिर भी साहब कम से कम 4-5 साल आंदोलन चला, बहुत ज़ोरदार। बड़े बड़े जागीरदार आंदोलन करते थे, गैस छोड़ते थे हर जगह जगह, रोज़ पौड़ा थोड़ी कहीं क्या ये बहुत उपद्रव करते थे साहब ये जागीरदार। क्योंकि तो उनके पास तो खूब माल था, गरीबों का तो खून पीते थे वो। और ये जागीरदार, बड़े बड़े जागीरदार, ये सब राजा महाराजा आंदोलन करते खूब। ये कई 5 साल तक खूब किया इन्होंने भी। 5 साल के बाद में जाकर के इनकी जागीरी प्रथा खत्म हुई थी, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनसे दस्तखत करवाए। जब गांधी जी की हत्या करी गई तब आपके गांव में, आपके शहर में क्या बातचीत थी? गांधी जी की वो के हिसाब सब लोगों को दुख हुआ उसमें। गांधी जी की जब ये ना हत्या हुई तो सब लोगों को दुख तो हुआ ही है उसमें, बहुत लोगों को दुख हुआ उसमें। क्योंकि गांधी जी ने ऐसी अहिंसा की प्रथा की ही नहीं बेचारी ने। वो तो बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन और सबसे ज़्यादा त्याग गांधी जी ने किया इसमें। सबसे ज़्यादा त्याग गांधी जी ने किया। बाबूजी वो बैठते नहीं थे साहब, सारे पूरे बार में रोज़ चक्कर लगाने में रहते थे, आंदोलन करने में ही। भाई कैसे भी अपने
स्वतंत्रता मिल जाए। गांधी जी का तो यही था। और किसी नेता से, बड़े नेता से आप मिले? नहीं, और किसी से नहीं मिले साहब हम। देखो, गांधी जी के अलावा किसी से नहीं और मिल गांधी पाए, जी के अलावा और किसी से नहीं मिले आप? मिल पाए। आज के नौजवान को, कोई बच्चा जो 21 साल का हो या 21 साल की लड़की हो, आपने इतना कुछ देखा है अपने जीवन में, आपने देश का वो समय देखा है जो शायद देश के इतिहास का सबसे खराब समय होगा। बहुत खराब और- समय था साहब वो टाइम तो। जी, और आज देश ऊपर बढ़ रहा है, पर कुछ कमियां हैं। तो एक जवान लड़के या लड़की को आप क्या बोलना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे? उनको एडवाइस यही देना चाहेंगे कि भाई ये स्वतंत्रता जो मिली है ना, इसको कायम रखो, इसको गमाओ नहीं, इसको कमाओ। कैसे? अब वो कमाने में से ही रहेंगे कि भाई इनके किसी को आने जाने दो, ये खराब ध्यान मत करो, अच्छी सोबत करो, अच्छे विचार रखो, अच्छे बड़ों का उनका पालन करो और उनकी शिक्षा लो, उनसे शिक्षा लो उनसे। बढ़िया आपकी ज़िंदगी यही सबसे उत्तम रहेगी। जब बड़ों का शिक्षा लोगे, उनका पालन पोषण करोगे, उनकी सेवा करोगे, तभी मेवा मिलेगा। बाबूजी, आप यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि मैं 1947 में चले गया और मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं लगा था कि ये मौका शायद मुझे मिलेगा जब मैं किसी स्वतंत्रता सेनानी से बैठ के बात करूँगा। आज शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि जो आपने और आपके साथियों ने किया है मिलके, उसी की वजह से आज हम सब यहाँ पर बैठ के खुली सांस ले पा रहे हैं। बिल्कुल साहब। हम अपनी मर्जी से जो कहना है वो कह पा रहे हैं। हमें अगर किसी की बात पसंद नहीं है तो हम वो बोल पा रहे हैं, किसी की पसंद है तो हम वो बोल पा रहे हैं। हमें अपने खाने का चुनने का मर्जी हमारी है, हम वो कर सकते हैं, उसका हक है। कहीं जाने का, अंदर घुसने का हमें हक है हमारे देश के अंदर। और आप लोग अगर ना होते तो शायद ये कभी ना होता। जी साहब, आज़ादी मिलने के बाद में सब संभव हुआ है। आज़ादी के मिलने के बाद ये सब चीज़ें संभव हुई है। बोलना, चालना, जाना, कमाना, मतलब जितनी भी सुविधा मिली है ना साहब, ये आज़ादी के बाद ही मिली है। इसलिए सबको इसका महत्व समझना चाहिए। इसका महत्व को भी समझना चाहिए और इसकी पालना भी करनी चाहिए। इसकी पालना करोगे जब तो होगा, नहीं तो पालना नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा साहब। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपने मेरे को बुलाया, इसके लिए आपको बहुत आभारी हूँ मैं आपका। और बहुत बढ़िया आपने मुझे बुलाया और मेरे साहब ने पूछा, मैंने जो आप मुझे धन्यवाद नहीं, आप मुझे आशीर्वाद दो कि सब कुछ अच्छा हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस ये ऐसा है कि आप बहुत खुशी रहो और अपने देश की प्रगति के लिए आप सब जी जान से लग जाओ। सबसे बढ़िया यही रहेगा। देश के लिए आप करते रहो और ये देश को आप यही विचार रखो कि भाई ये आगे बढ़ता ही रहे, पीछे नहीं जाए, आगे 10 कदम आगे ही बढ़ता रहेगा तो अपन को बहुत खुशियाँ रहेगी। धन्यवाद बाबूजी, धन्यवाद।